जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंट स्कूल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखी गई है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा। किसके? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 2018 का ये प्रश्न है। 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा, डाक का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक से भी पूछे जाते हैं सवाल भर भर के। हर एक एग्जाम, कोई भी एसएससी का हो या फिर पुलिस का हो, कोई भी एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब में एसआई मात्रक से तो एक सवाल आता ही है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? वो होगा पास्कल। क्या होगा? पास्कल। पास्कल इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है या फिर किस शहर में स्थित है? जैसे कि न्यूयॉर्क कहाँ पे है? ये है अमेरिका में, यूएसए में। तो वैसे ही शहर में भी, तो किस शहर में स्थित है? ये है द हेग। अब द हेग इसका एक और नेम है, द हेग या फिर हेग। ऑप्शन में आपके दो में से कोई भी मिले उस पर टिक लगा के चले आना, सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा? नहीं, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है, बल्कि भारत की ही सबसे बड़ी नदी है। इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। ठीक, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोदावरी। आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि महानदी जो ये रिवर है, इस पे कौन सा डैम बना हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया? तो इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश बाद का नाम है, पहले का नाम था संयुक्त प्रांत। तो उत्तर प्रदेश कब हुआ? वो हुआ है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 12 जनवरी? तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन हमारा ए ही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। अब इसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनते हैं कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है और दक्षिणी जिला कौन सा है। तो सबसे पूर्वी जिला जो है वो है हमारा बलिया। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। आपको दिखाते हैं मैप पे, सीधा मैप पे ले जाके दिखाते हैं। तो ये रहा मैप हमारा, शायद आपको दिख रहा होगा कि सबसे जो वो कौन सा पूर्वी जिला था ना, पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? वो होगा हमारा बलिया। ये रहा बलिया। बलिया बिहार से सटा हुआ है। ये थोड़ा पेन डार्क करें तो दिखेगा आपको, ये रहा बलिया आपका। तो ये सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला होगा ये शामली, यहाँ पे है शामली। शामली सबसे पश्चिमी जिला होगा। और सहारनपुर ये है सबसे उत्तरी जिला। और इधर ये रहा सोनभद्र आपका, ये है दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था पिछली बार 2019 के पेपर में कि कौन सा उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ललितपुर। ललितपुर जो है यहाँ भी मध्य प्रदेश, यहाँ भी, और इसके सामने भी मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ एक जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल राजधानी क्या है? ये रही लखनऊ। ठीक, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कौन सा विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट। पेपरलेस कोर्ट कहाँ पे है? मतलब वहाँ पे पेपर्स का कोई काम ही नहीं है। पेपरलेस गवर्नमेंट जो है वो बनी है यूएई की गवर्नमेंट, पेपरलेस गवर्नमेंट विश्व की पहली। और भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा है? वो है केरल। और केरल के बारे में आपको एक चीज़ और बता दें कि इसकी जो साक्षरता दर है, मतलब यहीं पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से। हमारा अगला प्रश्न होगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अब सबसे पहले विटामिन सी का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या है? वो है स्कारबिक एसिड। क्या है? स्कारबिक
एसिड, स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है? रक्ताल्पता होता है के की कमी से, विटामिन के की कमी से, जिसमें कि जब आपको चोट लगती है तो बाद में ब्लैक कलर का थक्का लग जाता है, जिसमें खून का थक्का जिसे कहते हैं। तो विटामिन के की कमी से आपको खून का थक्का नहीं लगेगा। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? ये होता है बी की, और रतौंधी ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। इसका क्या मुख्य मतलब, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि स्कर्वी रोग आपको है? तो इसमें दांत जो होते हैं ना, दांतों के मसूड़ों से आपको खून आने लगेगा, तो वो होता है स्कर्वी रोग की पहचान। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है जो कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो किस धर्म से संबंधित है? वो संबंधित है हमारा बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। इसके बाद का प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद फौज इसकी स्थापना की किसने थी? इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। तो वो कहाँ पे की गई थी? वो की गई थी इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड। कहाँ पे की गई थी? वो की गई थी सी, ऑप्शन सी, सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी आजाद हिंद फौज की। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड प्रश्न है कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। डीजीपी अभी हाल ही में नियुक्त हुए ना, तो डीजीपी कौन है? जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबसे उच्च अधिकारी होता है यूपी सरकार का। पुलिस में सबसे उच्च अधिकारी डीजीपी होता है। तो वो संजय सिंघल, प्रशांत कुमार, आर के विश्वकर्मा या फिर विजय कुमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। प्रशांत कुमार वो अभी उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? महिला पुलिस कमिश्नर वो बनी है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह जो हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं। हमारा 15वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये सभी स्टेट्स के लिए कॉमन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। इसके बाद अगला प्रश्न होगा हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में है उत्तर प्रदेश का हेड क्वार्टर, पुलिस का हेड क्वार्टर। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र चिन्हित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से जानवर का चित्र चिन्हित है? वो होगा मछली का। किसका? मछली का, जिसमें कि दो मछलियां बनी हुई हैं। दो मछलियां, गंगा, यमुना और धनुष बाण, ये एक सर्कल के अंदर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? सबसे पहले दो रंग। पहला रंग कौन सा होता है? लाल। और दूसरा रंग कौन सा होता है? वो होता है नीला। आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि नीला और लाल दो रंग का यूज किया गया है, ठीक। तो नीला और लाल जो है उत्तर प्रदेश का आधिकारिक ध्वज में दो रंग हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? FIR का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें। तो वो होगा फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंट्रोगेशन रिपोर्ट या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद 19वां प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश की महिला हेल्पलाइन सुरक्षा किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई है? महिला हेल्पलाइन भी जरूरी है, तो ये किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई है? 112, 1090, 100, 102। 102 जो होता है वो होता है एम्बुलेंस का। पहले हमारे पुलिस का भी 100 नंबर था, अब हो गया है 112। और जो महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर है वो है 1090। तो जितनी भी गर्ल्स हमारे यहाँ ये वीडियो देख रही हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप 1090 पे कॉल कर दीजिए, लेकिन जब ज़्यादा समस्या कुछ ज़्यादा ही हो तभी करें, अदरवाइज़ आपको भी दिक्कत पड़ सकती है। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। असम से। कहाँ से? असम का इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? क्योंकि यूपी पुलिस का है, तो उत्तर प्रदेश का है कथक।
और कथक कथकली, इन दो में कन्फ्यूजन नहीं होना है। कथक है उत्तर प्रदेश का और कथकली है केरल का। इसके बाद का अगला प्रश्न है हमारा, ऐसा महाद्वीप जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, कौन सा महाद्वीप है वो? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका? तो हमारा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट अफ्रीका, और जो सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर भी ऑस्ट्रेलिया ही होगा। वहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं मौजूद है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ बसे थे? वो बसे थे पंजाब में। अब पूछे कि विश्व में कहाँ बसे थे, मतलब भारत के पहले कहाँ बसे थे, तो वो बसे थे अफगान में। कहाँ? अफगान में बसे थे, अफगानिस्तान जिसका नाम है अफगानिस्तान। और पंजाब में सबसे पहले आर्य बसे थे। आर्यों की भाषा कौन सी थी? पंजाबी। पंजाब में बसे थे तो पंजाबी नहीं टिक कर दीजिएगा, ये गलत होगा। हिंदी नहीं भाई, देवनागरी, ये तो इसकी लिपि है। हिंदी और संस्कृत की कौन सी लिपि है? देवनागरी। लेकिन जो आर्यों की भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 24वां प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा, मतलब कहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? लगभग 93% लोग वहाँ के पढ़े लिखे थे, 100 में से 93% लोग। वो फर्स्ट पे कौन था? वो था केरल हमारा। केरल का लिंगानुपात भी सबसे अधिक है। मतलब लिंगानुपात क्या होता है? वो होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, फीमेल। ठीक, कितनी फीमेल हैं? तो 2011 में जो है 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं थी? वो थी 943। कितनी? 943। 943 फीमेल्स थी, कितने? 1000 मेल्स पे। इसके बाद का अगला प्रश्न होगा हमारा, लास्ट प्रश्न है, संघ एवं राज्य शासित प्रदेशों का विवरण किस सूची में प्रस्तुत है? ये है प्रथम अनुसूची। अब आप लोग ने अगर संविधान पढ़ा होगा तो उसमें 12 अनुसूचियां, 22 भाग, ये आपको दिया गया होगा ना। 22 भाग 12 अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद हैं ये आपको बताया गया होगा। तो ये राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का विवरण जो है वो आपको प्रथम सूची में ही मिल जाएगा, जैसा कि इसमें दिया गया है। ये शायद आपको अगर दिखे तो ये प्रथम सूची में, प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है? प्रथम अनुसूची में दिया गया है संघ राज्यों एवं संघ राज्यों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इन सभी का जो वेतन होता है इसके निर्धारण किया गया है। तीसरे अनुसूची में क्या होगा? वो होगा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो ऐसा एक वीडियो आपके लिए संविधान से संबंधित बना दिया जाएगा आपके लिए, ताकि वो आपके परीक्षा के दृष्टि से बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हुए, आज की वीडियो भी कंप्लीट हुई। मिलते हैं अब अगले प्रश्न में, अगली वीडियो में। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक वीडियो पहुंचाएं। जय हिंद।